को जय मसीह की। मेरा नाम महिमा है और मैं मास्टर सुरेश कुमार की बेटी हूँ। और मेरा जन्म जो है वो मसीह में ही हुआ था। मेरे पेरेंट्स पहले से मसीह से को जानते थे और मैं भी हर संडे को संडे स्कूल में जाती थी और हर एक मीटिंग को अटेंड करती थी। लेकिन मैं सबके साथ आती तो थी, लेकिन यहाँ से कुछ सीख कर नहीं जाती थी। मेरे जीवन में ऐसा नहीं था कि हम आए हैं तो कुछ सीख के जाएं परमेश्वर की बातों को। और जब मैं संडे स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे भी मैं कोई वचन नहीं सीखती थी और जो होमवर्क मिलता था वो भी मैं नहीं करती थी। और प्रभु और मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हम सबके साथ आते थे और यहाँ से कुछ सीखते नहीं थे। मेरे अंदर ये नहीं था कि हम कुछ सीखें, अपने जीवन में परिवर्तन करें। मेरे जीवन में ये था कि मैं गुस्सा करती थी, लड़ाई करती थी और किसी की बात नहीं मानती थी और गुस्सा इतना करती थी कि दांत पीस के मैं बात करती थी सबसे। प्रभु का धन्यवाद हो कि 18 जनवरी को 2024 में परमेश्वर का आत्मा ने हमारे जीवन को उस दिन बदला और मेरी सुबह 4 बजे आँख खुली और मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे मन में ये बात आई कि मैं 5 बजे सुबह जो मीटिंग में शामिल हूँ और वचन को सीखूँ। प्रभु का धन्यवाद है कि मैं 5 बजे सुबह मीटिंग में बैठी और जूम मीटिंग में ज्वाइन की। और वचन को तो मैं वैसे ही नहीं सीखती थी, लेकिन मैंने सीखा कुछ नहीं। लेकिन जिस टाइम पे मेरे पापा सभी लोगों को देखते कि कौन कौन चर्च से बैठे हैं जूम मीटिंग में, उस टाइम पे मैंने पापा की स्लाइड को खोला और उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं बैठी हूँ, वैसे ही मेरी मम्मी बगल से साइड से झांक करके देखती कि मैं बैठी हूँ। तो दोनों लोग बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए कि मम्मी पापा हमसे खुश हो गए। और जैसे ही जूम मीटिंग खत्म हुई वैसे ही मेरे मन में ये बात आई कि जैसे मेरे सांसारिक माता पिता हैं वो मुझसे इतना खुश हुए हैं मीटिंग में बैठ के, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमसे कितना खुश हुआ होगा कि आज वो बैठे हैं। उस दिन मेरा उस लाइफ में मेरा ये टर्निंग पॉइंट था कि मैं फिर मेरे अंदर प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई करी और तब से मेरे अंदर इंटरेस्ट आया कि मैं प्रभु के वचनों को सीखूं। और तब से फिर मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास बुद्धि हो, जैसे सुलेमान के पास बुद्धि थी। मैं नीति वचन को पढ़ती थी और जब मैं बुद्धि पाने के लिए मैंने जितने भी बुद्धिमान लोगों के लिए जो जितने भी वचन लिखे हैं सारे पदों को मैं ध्यान से पढ़ती थी। उसमें एक वचन 3 अध्याय में लिखा है कि क्या ही धन है मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से क्या ही उत्तम है। तो इस वचन ने मेरे हृदय को छुआ कि इस वचन से मैंने ये सीखा कि जो लोग हमेशा संसार की लालच में जैसे कि सोना चांदी में मन लगाते हैं, वैसे हमें उन सब चीज़ों से अलग रहना है। क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो ये संसार की सारी चीज़ें बेकार, हमारे किसी काम की नहीं। इस वचन ने मुझे छुआ और तब से मेरा इन सब चीज़ों से मन हट गया। तब से मैं परमेश्वर के लिए मैं हर डेली को मैं 5 बजे से पहले मेरी आँख परमेश्वर खोलते हैं और मैं वचनों को सीखती हूँ। और मेरे अंदर इंटरेस्ट आया कि और मैं वचनों को कितना सीखूँ। इस पृथ्वी पर जीवित हूँ तब तक मैं मसीह के काम के लिए आगे बढ़ूँ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊँ। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना करें कि मेरे लिए कि मैं एक सच्ची आराधक बनने पाऊँ। सबको जय मसीह की।